औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश व खुरम होंगे। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 1, 2 और 3 को सॉल्व कर चुके हैं और इसकी वीडियोस भी आप लोगों से शेयर की जा चुकी हैं। द मार्क्स obtained by the students in the object of English, सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं 15 से 9 तक और फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो 7 दी गई हैं। 20 से 24 उसकी 18 फ्रीक्वेंसी है और 25 से 29 तक लिए हैं नंबर 35 स्टूडेंट्स ने और 30 से 34 तक 17 स्टूडेंट्स ने दिए और 35 से 39 तक भी 5 स्टूडेंट्स ने मार्क्स हासिल किए हैं। अब जी फाइंड आउट क्या करना है, अरिथमेटिक मीन्स को लेना है, डायरेक्ट मेथड लेना है और शॉर्ट फार्मूला भी यूज़ करना है और मीडियन ऑफ देयर मार्क्स लेना है। सबसे पहले हम जो है गिवन डाटा का लेंगे, डायरेक्ट मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे। तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन लिखा नज़र आ रहा है आपको और नीचे मार्क्स ऑब्टेन हैं जैसा भी हमने बुक के अंदर पढ़ा। तो अब हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व करनेंगे। तो बाय डायरेक्ट मेथड जो है उसमें सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, आपकी बुक के ऊपर भी बना हुआ है। ऑब्टेन मार्क्स मिड पॉइंट एक्स से हम इसको डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी एफ है और एफ एक्स जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, सबसे पहले ये देखें 15 से 19 तक जो है वो हमने यहाँ पे लिख लेने हैं 15 to 19। ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड के अंदर। अब मिड पॉइंट क्या है, जैसा कि आपको पता है कि मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए लोअर क्लास जो है और अपर क्लास जो है उसको हम ऐड करते हैं और 2 पे कर देते हैं डिवाइड और जो आंसर आएगा वो हमारे पास मिड पॉइंट होगा। फ्रीक्वेंसी जो है वो 9 है, इसकी गिवन है यहाँ पे देखें। और उसके बाद फिर हम करेंगे फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट जो है उनको हमने मल्टीप्लाई करना है, जैसे 17 मल्टीप्लाई बाय 9 तो इसका आंसर जो है 153 होगा। देखिए जी नेक्स्ट वैल्यू है 20 to 24, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर 20 to 24। 20 में ऐड करेंगे 24 और करेंगे डिवाइड उसको 2 के ऊपर। 20 प्लस 24 आंसर जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर। सो वी हैव 22 जो है इसका आंसर यहाँ पे होगा और ये फ्रीक्वेंसी इसकी जो है वो 18 है ये वाली, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे और अब मिड पॉइंट जो है उसको और फ्रीक्वेंसी जो है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 18 डिवाइडेड बाय, तो ये हमारे पास होगा 22 मल्टीप्लाई बाय 18। सो वी हैव 396 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब देखिए हमारे पास 25 से 29 थी, इसको हमने ऐड किया और फिर 2 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास 27 होगा, उसको फ्रीक्वेंसी से हमने मल्टीप्लाई किया तो अब हमारे पास आंसर आएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 35, तो ये होगा 945। नेक्स्ट है हमारे पास 30 से 34, 30 to 34 इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और डिवाइड कर दें 2 के ऊपर तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आएगा। ये देखिए अभी मैं कैलकुलेटर के ज़रिए इसको कर रहा हूँ। 30 प्लस 34 डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो ये हमारे पास 47 आएगा। ये देखिएगा 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 32 ही आएगा। यहाँ पे देखिए जी 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 30, 64 है तो यहाँ पे 2 पे डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा। यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी 17 है, 32 मल्टीप्लाई बाय 17 इसको करेंगे यहाँ पर 32
मल्टीप्लाई बाय 17, वी हैव 544 जो है इसका आंसर आएगा। उसके बाद है 35 टू फाइनल, 35 टू 39 है। इन दोनों को भी हम करेंगे ऐड और जो आंसर आएगा उसको कर देंगे 2 के ऊपर डिवाइड। तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी, 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास 37 आएगा। अब 37 जो है फ्रीक्वेंसी देखें इसकी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास फाइनल की जो है वो 5 है, तो उसको हम यहाँ लगाएंगे। 5 फ्रीक्वेंसी है और फिर फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट जो है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो 185 जो है इसका आंसर यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पे हमने ये देखना है इस जगह पर, ये देखें कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो टोटल कितनी आती है। अगर हम फ्रीक्वेंसीज जो है उसको ऐड करें, उसको सम करें तो कितना बन जाएगा हमारे पास। अब हम फ्रीक्वेंसीज जो हैं उसको करेंगे ऐड। 9 प्लस 18 प्लस 35 प्लस 17 प्लस 5, तो ये हमारे पास आ जाएंगी जी 84। सिग्मा एफ जो है 84 है। और जब हम इनको आपस में कर देंगे ऐड, आप देखें जी हमारे पास सिग्मा एफ एक्स कितना होगा। हम फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सारे जो हमारे पास आंसर्स हैं इनको हम ऐड कर देंगे। 153 प्लस 396 प्लस 945 प्लस 544 प्लस 185, तो ये हमारे पास आएगा 2223। 2223 हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। ये फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे हमारे पास सिग्मा एफ के ऊपर। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है ये मौजूद है 2223 डिवाइडेड बाय सिग्मा एस जो है 84 है। तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए तो हमारे पास वैल्यू आएगी, ये देखें जी इसको हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास है 26.46 जो है हमारे पास डायरेक्ट मेथड से आंसर जो है आ गया। इसकी अरिथमेटिक मीन जो है वो 26.46 है। फिर एक बार रिव्यू करते हैं इस पार्ट का। हमें मार्क्स दिए गए थे, उसकी फ्रीक्वेंसीज भी साथ दी गई हैं। हमने फाइंड क्या करना है, बाय डायरेक्ट मेथड से इसको हिसाबी औसत से इसका हमने फाइंड आउट करना है अरिथमेटिक मीन का। ऑब्टेन मार्क्स, मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी और फिर फ्रीक्वेंसी को हमने मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास टेबल हम इसका ऐसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 15 से 19 मार्क्स थे, कितने स्टूडेंट्स ने लिए, 9 ने। फिर मिड पॉइंट लेने के लिए हमने इनको ऐड किया, डिवाइड 2 के ऊपर किया। फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 9 थी, मिड पॉइंट 17 आया। इसको अगले स्टेप के ऊपर हमने 17 और 9 को किया मल्टीप्लाई और हमारे पास आंसर है 153। उसके बाद बिल तरतीब हम गिवन नंबर्स को ऐड करते चले गए, डिवाइड 2 पे करते चले गए और हमारे पास मिड पॉइंट जो है वो हमें हासिल होता चला गया। और फ्रीक्वेंसीज भी हमें गिवन थी, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एफ एक्स मिला और उनको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास ये एक वैल्यू हमें मिली। और सिग्मा फ्रीक्वेंसी जो थी उसको भी हमने ऐड किया और एंड हमने अरिथमेटिक मीन जो है उसको डायरेक्ट मेथड से फार्मूला लगाने के बाद 26.46 जो है हमने इसको फाइंड किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शार्ट फार्मूला के ज़रिए जो है ये जो ग्रुप डाटा दिया गया है इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। और हमें पता है कि शार्ट फार्मूला जो है उसके अंदर क्या कुछ होता है। द computation of the arithmetic mean using direct method by ungroup data as well as the group data। इसके लिए ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए भी शार्ट फार्मूला जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके अंदर दो फार्मूलाज होते हैं, जैसा कि आपको एक्स बार
इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। तो ये अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है, और एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ जो है वो फिर होगा ग्रुप डाटा के लिए। तो हम ये फार्मूला इसका यूज़ करेंगे, और उससे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, और टेबल आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। तो अब हम यहाँ से लेंगे डाटा, यहाँ पे देखें 15 to 19 है, और ये हमने लिखा, और इसका हम मिड पॉइंट जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। और आपको पता है मिड पॉइंट के लिए 15 प्लस 19 करेंगे डिवाइडेड बाय 2, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट जो है उसको करने के बाद डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास आएगा 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये देखें जो अब हमारे पास 17 जो है इसका मिड पॉइंट है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 9 है। इस तरीके से हमने 20 प्लस 24 को ऐड किया, और करेंगे इसको 2 के ऊपर डिवाइड, 20 प्लस 24 आंसर जो आएगा उसको करेंगे 2 के ऊपर, तो ये आ जाएगा 22 हमारे पास मिड पॉइंट होगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 18 है। नेक्स्ट क्या है, 25 से लेकर 29 तक मार्क्स हैं, तो इनको भी हम अपर और लोअर को कर देंगे ऐड, 2 पे करेंगे डिवाइड, जो आंसर आएगा हमारे पास उसको 2 पे करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास मिड पॉइंट जो है वो 27 होगा। फ्रीक्वेंसी जो है इसकी आपके पास है ऑलरेडी 35। अब 30 से 34 की तरफ बढ़ेंगे, 30 जो है उसको ऐड करेंगे 34 में, डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, तो ये 64 बनेगा, और इसकी आएगी 32, और 17 जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इसकी है। नेक्स्ट है फाइनल, 35 से 39 तक जितने मार्क्स थे उनको हमने ऐड करना है, और उसको कर देना है 2 के ऊपर डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट जो है वो निकल आएगा, और देखते हैं कि क्या है मिड पॉइंट। आपके पास 2 पे किया तो ये 37 हमारे पास मिड पॉइंट होगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 है। तो हमने शॉर्ट फार्मूला में एक ए जो है उसको एज्यूम करना होता है, कोई भी वैल्यू होगी, ताकि हमें डेविएशन जो है उसको फाइंड आउट कर सके। तो हम ए जो है इसको ले रहे हैं 25 से 29 तक जितने मार्क्स हैं उसका मिड पॉइंट जो है उसको हमने एज ए लिया। ये कोई भी एक वैल्यू होती है, प्रोविजनल होती है, आप 32 भी ले सकते हैं, तो हमने 27 लिया ताकि हमारा आंसर जो है वो बुक के हिसाब से एक्यूरेट हो। तो हमने ए जो है यहाँ पे 27 किया। तो अब हमने डेविएशन लेना है, तो एक्स मिड पॉइंट है उसमें से माइनस हमने कर देना है हमारा ए जो हमने एज्यूम किया है 27, तो आंसर जो है वो हमारे पास -10 होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट 22 माइनस 27 ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर -5। अब 27 में से 27 करेंगे तो ये 0 होगा। अब यहाँ पे मिड पॉइंट है 32, उसमें से माइनस करेंगे 27, तो सो वी हैव 5, और आखिर पर 37 में से 27 करने के बाद हमें मिलते हैं 10। तो अब हमने एफ डी लेना है, तो एफ आपकी फ्रीक्वेंसी है तो उसको आप लेंगे ये 9 मल्टीप्लाई करेंगे, आपका डेविएशन जो है ये यहाँ पे -10 है तो इसके बाद आपको मिलेंगे 19 और 90। अब यहाँ पे 18 है, मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, तो उसके बाद हमारा एफ डी होगा 90, 18 5 और यहाँ पे हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो 35 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो हमारे पास जो एफ डी है वो 0 ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास 17 है, और यहाँ पे जो डेविएशन वो 5 है, तो 85 आंसर आएगा। और यहाँ पे 37 जो है उसको ये 5 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, 5 मल्टीप्लाई हम कर देंगे 10 के साथ, तो हमारे पास एफ डी जो है वो 50 होगा। अब हमने ये जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने सिग्मा कर देना है एफ डी, और यहाँ पे जो एफ है इसको भी हम सिग्मा कर देंगे ताकि हमारे पास, तो हम इसका ऑलरेडी करते हैं, तो कर चुके हैं इससे पहले पार्ट के अंदर, तो वो हमारे पास 84 था, मज़ीद भी हम इसको करेंगे 35 प्लस 17 प्लस 5, तो हमारे पास 84 आएगा। तो हम इन वैल्यूज़ को जो है वो भी करेंगे -90 -90 ऐड करेंगे 0 प्लस 85 प्लस 50, तो हमारे पास आंसर आएगा -45। तो
अब हमने ग्रुप डाटा वाला फार्मूला जो है अरिथमेटिक मीन बाय शार्ट फार्मूला, उसके अंदर मज़ीद 2 फार्मूलाज जो हैं फर्दर, उसमें से एक का हमने ऑप्शन लिया, ये एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ होगा। अब देखें ए हमारे पास 27 है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, प्लस सिग्मा एफ डी जो है वो हमारे पास -45 डिवाइडेड बाय 84 होगा। अब देखें 27 प्लस माइनस माइनस, तो इसका जो आंसर आएगा उसको हम 27 में से माइनस करेंगे, 45 डिवाइडेड बाय 84। तो अब 0.5, अब यहाँ पे देखें राउंड ऑफ करेंगे, 3 है तो 5 है, तो ये हो जाएगा 0.54। इसमें से जब हम लेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन बाय शार्ट फार्मूला रह जाएगा 27 माइनस 0.54, तो ये 26.46 जो है इसका आंसर आएगा। 26.46 जो है अरिथमेटिक मीन बाय शार्ट फार्मूला आया है जी। तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कहता है, मीडियन ऑफ देयर मार्क्स। तो मीडियन जो है वो लेना है, जो मार्क्स उसने लिए हैं 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, तो इस तरीके से हमने इसका मीडियन लेना है। तो मीडियन ग्रुप डाटा के लिए हमने जो लेना है फार्मूला वो आपकी बुक के ऊपर ये देखें। तो ये मीडियन जो है ना ग्रुप डाटा के लिए हम लेंगे, ये देखें, द मीडियन फॉर ग्रुप डाटा इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग, ये फार्मूला लगेगा मीडियन L प्लस H ओवर F N ओवर 2 माइनस C। तो अब L जो है लोअर क्लास लिमिट है ऑफ मीडियन क्लास के लिए, H जो है वो साइज ऑफ क्लास है और लिमिट ऑफ मीडिया, F जो है फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे जो N है ये टोटल फ्रीक्वेंसीज को डिनोट करेगा, और C जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास प्रीसीडिंग। रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ग्रुप ऑफ क्लास मस्ट बी इन कंटिन्यूस फॉर्म होने चाहिए, वो नीड क्लास बाउंड्रीज भी हमें चाहिए होंगी जब हम ये फार्मूला लगाएंगे। मेक द कॉलम ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF का फार्मूला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसको भी हम एक टेबल बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे फ्रॉम द कॉलम ऑफ द फ्रीक्वेंसी लोकेट मीडियन क्लास N ओवर 2THC वैल्यू इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम वेयर इट इज लाइज। तो ये फार्मूला जब हम लगाएंगे तो उसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो आइए एक टेबल बनाएंगे, आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एक टेबल बना आ रहा होगा, मीडियन ऑफ देयर मार्क्स। तो ये जो है इसको हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे ऑब्टेन मार्क्स क्या हैं, वो हैं 15 to 19, फिर थे 20 to 24, और फिर 25 से हैं 29, 30 से हैं 34, और 35 से हैं जी 39। फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें पता है 9 था, उसके बाद सेकंड 18 है, 35 है, 17 है, और है 5। अब रेयर क्लास लिमिट्स जो हैं वो क्या हैं, तो अब वो ये है कि आपने 0.5 जो है जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें से आपने 0.5 जो है वो माइनस कर देना है। तो 15 माइनस 0.5, तो आपके पास जो लोअर लिमिट आएगी वो होगी 14.5। अब देखें, अब अपर जो है 19 है, तो इसमें से इसमें 19 जो है इसमें हमने ऐड कर देना है 0.5 को, तो ये हमारे पास 19.5 आ जाएगा। इस तरीके से अब 20 है तो इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 19.5, और फिर 24 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये 24.5 होगा। नेक्स्ट देखें तो ये बन जाएगा 24.5 और 29.5। तो अब यहाँ पे भी 29.5 और 34.5 इनमें 0.5 ऐड करते चले जाएं और इनमें से 0.5 माइनस करते चले जाएं। तो यहाँ पे अब होगा हमारे पास 34.5 और अपर लिमिट जो है उसमें 9.5 हमारे पास आएगा। अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसको करना है फाइंड आउट। अब देखिए हम इसको कौन सा फार्मूला जो है यूज़ करते हैं जी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के अंदर हमने ये जो पहली क्लास लिमिट है 15 से 19,
तो ये इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिर्फ 9 ही आएगी। अब फिर जब हम दूसरे पे जाएंगे 20 से 24, तो हमने 9 में 18 जो है ऐड कर लेना है, तो हमारे पास 27 जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसीज को ही हमने ऐड करते चले जाना। अब 27 है तो इसमें हम ऐड करेंगे 35, तो हमारे पास CF जो है वो 62 होगी। और फिर 35 जो है उसके अंदर हमने ऐड कर देना है 17, तो हमारे पास आ जाएगा 79। और फिर हमने 79 जो है उसके अंदर हमने ऐड करना है 5 को, तो हमारे पास आ जाएगा 84। तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अब हम इसका हम फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास मीडियन मार्क्स वाला फार्मूला जो है वो ये वाला फार्मूला जो है हम यहाँ पे लगाएंगे मीडियन का। तो ये देखें मीडियन एक्स के ऊपर ये इसका साइन होगा L प्लस H/F N/2 माइनस C। तो यहाँ पे देखें जी, अब हमारे पास L क्या है, तो वो है हमारे पास ये देखें 24.5 जो है, इसको हमने L के तौर पर लेना है। तो L जो है वो हमारे पास लोअर क्लास लिमिट बाउंड्री होगा मीडियन क्लास का। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 24.5 प्लस एच जो है हमारे पास साइज ऑफ द क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन। तो साइज ऑफ द क्लास क्या था, 5 है। जैसे कि ये देखें 1 2 3 4 5 हैं। तो अब हम यहाँ पे 5 ओवर यहाँ पे 35 लिखेंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये देखें, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने ये वाली साइड जो है इसकी ली है। 27 में जब हमने 35 ऐड किया, तो क्योंकि यहाँ पे 24.5 को हमने लोअर क्लास लिमिट के तौर पर लिया और 35 जो CF में फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने यहाँ पे लिया। अब N जो है हमारे पास, आपको पता है कि ये अगर हम फ्रीक्वेंसीज जो हैं उसको पास 80 किया, तो हमने फ्रीक्वेंसी जो है उसको ऐड किया, तो हमारे पास 84 था। और देखें अब हम इसमें लगाएंगे 84 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, अब C जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये हमारी वैल्यू आएगी 27। ये जो हमने इस 27 में ये जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 18 और 9 को ऐड किया था तो 27 आया था, तो ये हमारी यहाँ पे भी आ जाएगी। अब देखें 24.5 प्लस, अब हम इसका कैलकुलेटर के ज़रिए करेंगे इस्तेमाल 42। अब यहाँ पे 5 ओवर 35 है, तो यहाँ पे 42 माइनस 27 होगा। अब मज़ीद इसको जब हम आगे करेंगे 24.5 प्लस 5 ओवर 35, तो अब 42 जो है उसमें से हम माइनस करेंगे 27, तो आ जाएगा 15। अब देखें जी 24.5, अब 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 35। अब 75 जो है उसको डिवाइड करेंगे 35 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर आएगा 24.5 प्लस, अब यहाँ पे इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 2.14। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 24.5 प्लस 2.14, आंसर क्या आएगा हमारे पास 24.5 प्लस 2.14। तो मीडियन जो है वो हमारे पास आ चुका है 26.64 जो है हमारे पास मीडियन आ चुका है। तो ये 3 मेथड थे। हमने ग्रुप डाटा जो है सबसे पहले उसका हमने डायरेक्ट मेथड के जरिए अरिथमेटिक मीन लिया, फिर उसके बाद शार्ट फार्मूला लगाया और इन दी एंड हमने मीडियन लिया ऑफ द मार्क्स। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपके कॉन्सेप्ट्स
क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।